अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े अफसोस की बात है कि आदमी की उम्र 70 साल हो गई, मगर उस कुछ जो अल्लाह के अहकाम है उनसे ना महरूम है। अब मिसाल के तौर पे जैसे उनको नमाज पढ़ने का तरीका, इमाम के पीछे किस तरह नमाज पढ़ी जाती है, ये सब चीज़ें उन लोगों को नहीं पता थी। उन लोगों से मुलाकात हुई और बातचीत से पता चला और हम लोगों ने उन्हें ये तरीका बताया भी और सिखाया भी 1-2 दिन, जबकि उनकी उम्र तकरीबन 60-65 साल 55 साल इतनी नहीं। तो बातों बातों में पता चला कि इन लोगों को नहीं पता है। तो मगर वो लोग शर्म की वजह से किसी से पूछ नहीं रहे थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, नमाज और कुरान अल्लाह की इबादत है और रोज़ा रखना भी अल्लाह की इबादत है, अच्छे अखलाक भी अल्लाह की इबादत है। इसमें शर्मनाक की कोई बात नहीं है। आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप अपनी उम्र का तकाजा ना करें और किसी अच्छे आलिम से और अच्छे बुजुर्ग से उस बात को जानने की कोशिश किया करें। अब जैसे आपको मिसाल के तौर पर उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि हम हाथ बांध के बस पढ़ लेते हैं, जबकि इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के एहतमाम ज़रूरी है। अब जैसे मिसाल के तौर से इमाम पीछे खड़ा हुआ, इमाम आगे खड़ा हुआ, इमाम आगे खड़ा हुआ, मुक्तदी पीछे, तो हमें बताना, यानी हमें इशारों में बताना पड़ता है कि हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे हम नियत करना ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है। जैसे ही इमाम अल्लाह अकबर करके हाथ बांधेगा, उसके पहले हम नियत कर लेते हैं। अल्लाह अकबर ऊंची आवाज़ में कहता है अल्लाह अकबर, फिर हाथ बांधता है। तो मुक्तदी को क्या है, वो अपने आराम से अल्लाह अकबर, यानी इमाम के बाद अल्लाह अकबर बोले, ताकि अल्लाह अकबर बोले। और जैसे इमाम जब मुसल्ले पे खड़ा होता है तो पहले वो नियत करता है, तो इसी तरह हमें भी नियत करना है और उसमें ये बताना है कि हम इमाम के पीछे, जैसे नियत करता हूँ अल्लाह ताला 4 रकात इशा की नमाज फ़र्ज पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह के, यानी उसमें ये हमने बताया ना, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह के, यानी हमने बताया कि हम इमाम के पीछे हैं। इमाम जैसे ही ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर कहता है तो हमें अपने आराम से स्लो आवाज़ में अल्लाह अकबर करके हाथ बांधना है। उसके बाद इमाम जो है सना पढ़ेगा, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाह, वो सूरा पढ़ेगा, मगर मुक्तदी को सिर्फ सना सुबहान कल्लाहुम्मा हम, सना सुबहान अल्लाह बिहम्दिही व बारकतुका ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, इतना ही पढ़ना है। यानी सना पढ़ के उसको चुपचाप हाथ बांध के इमाम के किरात को सुनना है, यानी उसको कुछ पढ़ना नहीं है। मुक्तदी को सिर्फ नियत बोलनी है और सना पढ़ना है। उसके बाद चुपचाप खड़े रहना है। इमाम जब अपनी पहली सूरत कंप्लीट करेगा, उसके बाद दूसरी सूरत कंप्लीट करने के बाद अल्लाह अकबर वो किरात से करके रुकू में जाएगा। रुकू में जाने के बाद उसके बाद वो सजदा करेगा। रुकू में सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम में रुकू और सजदे में पढ़ना है। इसी तरह 1 रकात कंप्लीट करनी है। अब और आगे की एक अहम बात, जैसे फिर इमाम खड़ा होगा तो आपको अल्लाह अकबर होकर नियत बांध के खड़ा हो जाना है। दूसरी रकात में आपको सना वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ खड़ा हो जाना है और मुक्तदी किरात के साथ नमाज पढ़ेगा।
نماز قرات کرے گا، اس کے بعد وہ رکوع سجدہ کمپلیٹ کرے گا، کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ تحیات کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اب ہم بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ جیسے ہی تحیات کے لیے بیٹھ گئے، امام کی تحیات پوری ہو گئی تو اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری تحیات پوری، یعنی مقتدی کی تحیات پوری نہیں ہوئی، ابھی 1-2 سیکنڈ بعد پوری ہوگی، تو آپ کو پوری کر کے پھر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ امام اللہ اکبر کر لیا تو آپ کو بھی اسی وقت نہیں، آپ اپنی تحیات، یہ بہت اہم چیز ہے، آپ اپنی تحیات کو پوری کرنے کے بعد ہی پھر کھڑے ہوں۔ اسی طرح اگلی 2 رکعت کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جب امام السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا ہے تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہی سلام کرتے ہیں، نہیں، ہمیں امام کا ابتدا کرنا ہے، پہلے امام کرے گا، اس کے بعد ہم مقتدی کہیں گے، یعنی جیسے وہ کہے گا السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس کے بعد ہمیں کہنا ہے، یعنی ہمیں ان کی آواز سننے کے بعد سلام کرنا ہے۔ جس طرح وہ پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد جب امام اللہ اکبر کر کے سیدھا ہوتے ہیں تو جیسے رکوع میں ثنا سبحانک اللہم سبحانک اللہم، تو ہم لوگوں کو یہ نہیں کہنا ہے، ہمیں کہنا ہے ربنا لک الحمد، یہ چیز کا بھی یاد رکھے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں نماز کہتے ہیں، جیسے امام جو ہے فجر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، اس میں جو سورہ پڑھتے ہیں وہ قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمیں سننا ہے، صرف ثنا اور نیت ہمیں اپنے منہ سے کہنی ہے، اور ہمیں سننا، اور رکوع سجدے میں جو سبحان اللہ بحمدہ سبحان رب العظیم یہ پڑھنا ہے۔ اور تحیات کا احتیاط کریں، تحیات اگر آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو تو آپ امام کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، امام کے بعد، اور ہر چیز امام کے بعد کرنی ہے، امام سے پہلے نہیں، امام کے پہلے نہیں، اس چیز کا دھیان رکھیں۔ نماز کا صحیح طریقہ میرے دوستوں یہی ہے۔